नमो रिहंताणं नमो शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सर्वसाहुणं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अकृत्रिम चैतन्यों की अपनी चर्चा चल रही है। आप लोगों ने इसके चित्र जो वीडियो भेजी है वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी हो तो अवश्य देख लें, क्योंकि उसी से क्लैरिटी आएगी। खाली पढ़ने से उतना समझ में नहीं आता। तो उस मंदिर के चारों ओर तीन तीन कोट की चर्चा की थी। एक एक गर्भगृह में 108 गर्भगृह हैं। हर एक गर्भगृह में एक एक 500 धनुषूची प्रतिमाएं हैं, रत्नमयी गंधकुटी सहित है। आज किसका नंबर है? शालू का। शालू पढ़ोगी? हाँ जी भैया। पढ़ी। ये सभी प्रतिमा जी रतनमयी सिंहासन, 3 छत्र आदि 8 प्रतिहारियों से सहित हैं। उनके मस्तक पर अति नीलवर्णी केश या बाल है। यहाँ रत्नों के पुद्गल परमाणु ही केश के आकार रूप परिणमित हैं। अन्य कोई अशुचि वस्तु रूप नहीं है। देखो वहां की जो प्रतिमाएं हैं वो आपको देखने में ऐसे लगेंगी जैसे अभी साक्षात माने रियल के भगवान बैठे हैं। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग बोह सिर केश छवि देत है। ठीक है, उनके जैसे नेल्स हैं तो वो जैसे नेचुरल नेल्स होते हैं ना, हल्की लालिमा वाले, जैसे नेचुरल होठों का कलर होता है, जैसे असली के बाल लगते हैं, बिल्कुल वैसे लगेंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी और के नकली बाल लगा दिए हों। कोई अशुचि वस्तु नहीं है। तो वहां के जो रत्नों के पुद्गल परमाणु हैं वो स्वयं केशों के आकार रूप परिणमित हुए हैं। माने वो रत्न की प्रतिमा है और वो रत्न की ये क्वालिटी है कि वहां जहां उनके होठ हैं, जहां उनके नख हैं, वो ऑटोमेटिक हल्की हल्की लाल शेड को देते हैं। जहां उनकी आंखें हैं, आंखों के मंडल काले और सफेद ऑटोमेटिक। ऐसी जो बाल हैं वो कैसे कह रहे हैं, अति नील वर्णी, मैंने बहुत डार्क ब्लू। तो भैया अरिहंत परमेष्ठी के बाल थोड़ी ना होते हैं, जैसे वो अरिहंती तो है प्रतिमाएं। बढ़ते नहीं है लेकिन बाल तो होते हैं। क्यों भैया, अगर वो मुनि अवस्था में है तो फिर तो केशलोच हो जाता होगा, बाल कहाँ से होंगे? मुनि अवस्था के बाद ही तो अरंत अवस्था होती है। केशलोच हो गया, केशलोच होने के बाद भी तो बाल उगेंगे नहीं उगेंगे? हाँ बहुत। पर भैया फिर हो जाता है ऐसे जो देखते हैं मुनियों, मतलब मुनि राजों को। क्या हो जाता है? फिर दोबारा भी तो करते हो ना। हाँ, केशलोच हो जाता है, लेकिन तीर्थंकरों का तो ये आता है कि जब वो दीक्षा लेते हैं तो पंच मुष्टि केशलोच करते हैं, यानी 5 मुट्ठियों में 1 2 3 4 ऐसे एक एक बाल नहीं। विशेष साहसी और पुरुषार्थी होते हैं तो पंच मुष्टि केशलोच कर लिया तो उस समय तो साफ हो गए, है ना। लेकिन फिर बढ़ जाते होंगे। लेकिन आप ये जो कह रहे हो कि एक बात ये कहते हैं कि तीर्थंकरों के नख केश बढ़ते नहीं है तो ये प्रश्न अच्छा है। कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जब केश लोच कर लिया तो उतने तो बढ़ेंगे, लेकिन उसके आगे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। जितने सुंदर लगते हैं मैंने उन्हें कटिंग छटिंग कराने की जरूरत नहीं। उनका ऐसे ही पुण्य का उदय कि ऑटोमेटिक सेट रहेंगे। ठीक है, देखो ये तो शायद शुरू से कहते हैं ना, मतलब बचपन से ही नहीं बढ़ते या उसके बाद नहीं बढ़ते, मतलब दीक्षा लेने के बाद? अभी इसमें ना मैं भूल जाता हूँ। ऐसा है कुछ तो जन्म के अतिशय हैं 10। ठीक है, 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं।
उनके दोहे हैं, वो दोहे याद कर लेंगे। जब तो याद है कि जन्म के अतिशय का दोहा, ठीक है। तो वो एक बार हमको किताब से ही देख के बताना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से जन्म के में नहीं है नरकेश का। चलो। उनकी श्वेत वर्णी दांतों की पंक्ति वज्र रूप हीरामयी है। विदुर्भ रूप मूंगा के समान आरक्त वर्णी होठ है। उनके हस्ततल और पदतल नवीन कोपल के समान आरक्त वर्णी है। आरक्त उनकी मैंने जीवा होता है, आरक्त मैंने होता है लाल, यानी पिंकिश शेड के हैं, जैसे हाथों की हथेली होती है, ठीक है। ऐसे उनके कैसे हैं, नवीन कोपल के समान आरक्त वर्णी, माने हल्की हल्की लाल शेड होती है, नहीं कि पूरे लाल होंगे जैसे नेचुरल होते हैं। हाँ जी। उनकी जिह्वा तपाए हुए स्वर्ण के समान आरक्त वर्णी। दोनों नेत्र लोहित नामक रतन से चिन्हित स्फटिक मणिमय। नेत्र की तारिका या पुतली अरिष्ट मणिमयी अति काली श्याम वर्णी। नेत्र की दोनों बाफड़ी और भ्रकुटी अंजन मूल मणिमयी। 12 अंगुल का एक ताल में 10 ताल प्रमाण शरीर 1008 लक्षणों से सुशोभित है। पुरुदेव या ऋषभनाथ तीर्थंकर के समान 500 धनुष ऊंची काया वाली एक एक प्रतिमा जी एक एक गर्भगृह में विराजमान होने से प्रत्येक चैतालय में 108 प्रतिमा जी हैं। ये सभी ऐसी प्रतीत होती हैं मानो अब देखेंगी अब बोलेंगी। देखो, आपने नंदीश्वर द्वीप की पूजा में पढ़ा होगा ना, क्या वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। जो वो बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देखने से सम्यक दर्शन हो जाता है। वचन बोलत मनो हसत कालुष हरम, और ऐसा लगता है मनो अभी बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे, स्पीड कम, बढ़िए। प्रत्येक प्रतिमा जी के दोनों ओर अति श्वेत स्फटिक रतन में 64 चवर हाथ में लिए हुए, अपने अंगों में अनेक रतन में वस्त्राभूषण पहने हुए, पृथक पृथक पंक्ति रूप खड़े हुए नागकुमार और यक्ष देव के 32 युगल मूर्तिमय बने हैं। प्रत्येक प्रतिमा जी के नीचे रतन में 3 सिंहासन है। ऊपर अनेक रत्नों के जाल सहित स्वर्णमयी लटकन युक्त रूपामयी चांदी के पत्र वाले 3 छत्र, पीछे रतनमयी भामंडल है। वहां झांझ मंजीरे आदि 12.5 करोड़ जाति के विविध रतन में वाद्य स्थित हैं। सरस्वती रूप जिनवानी और श्रीदेवी की स्थापना है। एक अशोक वृक्ष की रचना के साथ ही झारी, कलश, आरसी या दर्पण, बीजना या पंखा, ध्वजा, चवर, छत्र, थोना, ये 8 मंगल द्रव्य प्रत्येक प्रतिमा जी के निकट 108 संख्या में होने से कुल 864 है। इस प्रकार 8 प्रतिहार्य प्रत्येक गर्भगृह में विद्यमान है। देखिए, 64 चवर लिए हुए प्रतिमा जी के दोनों ओर, यानी 32 इधर, नागकुमार और यक्षदेव, इनके 32 जोड़े, तभी तो 64 होंगे ना। तो वो उनकी भी मूर्ति बनी हुई है साथ में, जो भगवान के ऊपर चंवर डुरा रहे हैं। प्रतिमाओं के नीचे सिंहासन है, ऊपर अनेक सुवर्णमय लटकन युक्त चांदी के पत्र वाले 3 छत्र हैं, भामंडल है। ऐसे 12 करोड़ जाति के विविध रत्नमय वाद्य स्थित हैं। जिनवाणी और श्री देवी की स्थापना है। श्री देवी कौन है? ये वो है ना, श्री री कृति धृति बुद्धि लक्ष्मी आदि जो देवियां होती हैं, एक, और श्री जो है ना, केवल ज्ञान का भी प्रतीक होता है। अशोक वृक्ष की रचना भी है, और उसके साथ ही 8 मंगल द्रव्य, 8 मंगल द्रव्यों के नाम झारी, जैसे पूजा करते हैं ना, उसके अंदर जिसमें जल चंदन चढ़ाते हैं,
वो एक लुटिया सी, उसको कहते हैं झारी। कलश, आरसी माने दर्पण, बीज ना होता है पंखा, ठीक है। ध्वजा, चंवर, छत्र और ठोना। ठोना और झारी थोड़ा सा अंतर हो गया, देखो। ठोना, ठोना देखा है आपने, जिसके ऊपर हम वो चावल वगैरह चढ़ाते हैं, लौंग चढ़ाते हैं। ये 8 मंगल द्रव्य एक एक प्रतिमा जी के निकट 108 108 की संख्या में है। तो 108 गुना 8 करें तो 864 एक एक प्रतिमा संबंधी। ठीक है, ये 8 मंगल द्रव्य भी और 8 प्रातिहार्य भी प्रत्येक गर्भगृह में विद्यमान है। अब अगला प्रश्न देखिए, पढ़ेंगे। प्रश्न, श्रीदेवी धनादि रूप और सरस्वती जिन्वानी रूप होने से उनके प्रतिबिंब कैसे संभव हैं? उत्तर, श्री रूप लक्ष्मी, सरस्वती रूप जिन्वानी लोक में उत्कृष्ट है, अतः उनके देवांगनाओं के समान आकार रूप प्रतिबिंब स्थित है। सरबाहु और सनत कुमार यक्ष भगवान के विशेष भक्त होने से प्रत्येक प्रतिमा जी के निकट दिव्य ध्वनि प्रतिहार्य के स्थान पर सरस्वती देवी, श्रीदेवी, सरबाहु यक्ष और सनत कुमार यक्ष, ये 4 प्रतिबिंब स्थित हैं। आप म्यूट हो रहे हो भैया। देखो, नई बात आई है। ये जो श्री देवी है ना, श्री श्री होता है लक्ष्मी का प्रतीक, ठीक है। और लौकिक में ये 2 ही महान माने जाते हैं, एक तो धन और दूसरा सरस्वती यानी विद्या। तो श्री देवी धनादि रूप है और सरस्वती जिनवाणी रूप होने से अब उनके प्रतिबिंब कैसे संभव है? इन्होंने कहा था ना कि उनके प्रतिबिंब है। ये श्री देवी की स्थापना है, तो यानी सरस्वती का मतलब तो हमारे यहाँ जिनवाणी होता है, भगवान की दिव्य ध्वनि होता है। तो उसकी मूर्ति कैसे संभव है? लौकिक में तो सरस्वती की मूर्ति चलती है ना, लेकिन अपने यहाँ सरस्वती का मतलब जिनवाणी होता है। तो वो कह रहे हैं, तो श्री देवी भी क्या धन को श्री कहते हैं और सरस्वती जिनवाणी को कहते हैं, तो उनकी मूर्तियां कैसे संभवित हैं? उत्तर, श्री रूप लक्ष्मी, सरस्वती रूप जिनवाणी लोक में उत्कृष्ट है, अतः उनके देवांगनाओं के समान आकार रूप प्रतिबिंब स्थित है। इसका मतलब वहां पे देवी के टाइप के आकार बनाए हुए हैं उनके लिए। सरबाहु और सनत कुमार यक्ष भगवान के विशेष भक्त होने से प्रत्येक प्रतिमा जी के निकट दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य के स्थान पर, ठीक है, दिव्य ध्वनि के स्थान पर इन 4 की मूर्तियां हैं। कौन कौन? एक सरस्वती देवी, एक श्री देवी, एक सरबाहु यक्ष और एक सनत कुमार यक्ष। ये किसके लिए है? दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य के लिए। ठीक है, हमारे मंदिरों वगैरह में देखेंगे तो जहाँ दिव्य ध्वनि है ना, तो उसकी जगह क्या दिखाते हैं? आपने अष्टप्रातिहार्य के चित्र देखे होंगे मंदिरों में, अब आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो कई जगह उसमें वो जिनवाणी बना देते हैं, जिनवाणी, ठीक है। लेकिन वो बता रहे हैं कि वहां क्या होता है मंदिरों में, ये श्री देवी, सरस्वती देवी रूप देवी के आकार प्रतिबिंब की स्थापना है, सरबाहु और सनत कुमार यक्ष इनकी स्थापना है। पढ़िए। यह तो गर्भगृह के अंदर का सौंदर्य है। गर्भगृह के बाहर जिन मंदिर के मध्य देवचंद नामक श्री मंडप है, उसके आगे स्थित चौक के मध्य स्वर्णमय रूपामय 32,000 कलश विद्यमान है। जिन मंदिर के आगे द्वार संबंधी दोनों पार्श्वों के अंदर दक्षिण उत्तर की ओर 24,000 तथा दोनों छोटे द्वारों के दोनों ओर अंदर बाहर 12,000 इस प्रकार कुल 48,000 धूप घट स्थित है।
हाँ जी, देखो गर्भगृह के अंदर का सौंदर्य बताया। अब गर्भगृह के बाहर जिन मंदिर के बीच में देवच्छद नामक श्री मंडप है, उसके आगे स्थित चौक में सोने का रूपामय चांदी के 32,000 कलश विद्यमान है। जिन मंदिर के आगे द्वार संबंधी दोनों पार्श्वों में अंदर दक्षिण उत्तर की ओर 24,000 तथा दोनों छोटे द्वारों के दोनों ओर अंदर बाहर 12,000 इस प्रकार कुल 48,000 धूप के घड़े हैं। लेकिन वो धूप ऐसी नहीं होती कि आपकी आंखों में चुभे, ठीक है। और वहां कृत्रिम चैतन्य जहां है और विकलेंद्रीय जीवों की भी इच्छा हो, ऐसा काम नहीं होता। लेकिन अभी अपने यहाँ जिस क्षेत्र काल में हम रहते हैं, यहाँ विकलत्रय जीवों की उत्पत्ति विशेष है। तो हम भी अगर वहां की देखा देखी अगर धूप घड़े जलाएंगे, ठीक है, वो तो सारी अकृत्रिम व्यवस्था है। तो पहले तो धूप शुद्ध नहीं आती, फिर अग्नि के साथ जब उसको जलाते हैं तो हमें सांस लेने में बेचैनी होने लगती है। पंचेंद्रिय जीव भी उठ के बाहर भागता है मंदिर में से, भैया सांस नहीं आ रही। तो आप सोचो वहां रहने वाले कितने सूक्ष्म जीव, विकलत्रय जीव, उनका घात होता है। इसलिए हमें जितना हम हिंसा से बच सकें, ठीक है, हमें उस प्रकार से अपनी व्यवहारिक धर्म की क्रियाएं भी करनी चाहिए। इसमें कोई रिजिड होने वाली बात नहीं है। हिंसा में 3 काल में धर्म नहीं होता। हमें काम वो करना चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो, अधिक से अधिक लाभ। यद्यपि थोड़ी बहुत हिंसा तो अवश्य होती है, लेकिन वहां भी अपना अभिप्राय रहता है कि कम से कम हिंसा हो और लाभ अधिक से अधिक हो। इसलिए अपने विवेक का सदुपयोग करके, ठीक है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वहां पर भी तो इतने बड़े बड़े धूपधाम रखे रहते हैं, 48,000, हम भी अपने मंदिरों में रखते हैं, 48,000 नहीं 48 तो रख दें, तो देखो क्या हालत होगी, आप खड़े नहीं हो पाओगे मंदिर में। वहां की जो सुगंधित धूप है वो तो मैंने अलग तरह का बंडर है, वो तो आश्चर्यकारी चीज है, वो सुहाने वाली है, वो कष्टकारक नहीं है। और वो मंदिर भी इतने विशाल है, ठीक है, वहां इतने वन है, सब चीजें हैं, और वो सब देवो पुनीत व्यवस्थाएं हैं। 16 तो योजना। भैया अग्नि का तो होती होगी वहां की धूप भी। देखो अग्नि तो जहां भी अग्नि जलेगी वो अग्नि का ही होएगी होएगी। हाँ, ठीक है, लेकिन हम यहाँ जो है ना एक इंद्रिय की हिंसा की वजह से नहीं, जो विकलत्र जीवों की विशेष उत्पत्ति है यहाँ पर, मक्खी मच्छर आदि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, ठीक है, इनकी रक्षा के लिए और अपनी भी रक्षा के लिए। आप देखो अपना गला रुंध जाता है, ज्यादा धुआं में बैठ नहीं सकते आप। और देखो वो जो होती है ना, वो उसका अलग ही खुशबू होती है, अहिंसक होती है। अपने यहाँ जो बनती है, बाजार की बनी बनाई आती है, कितनी बासी होती है, कई बार तो उसमें लटें भी पड़ जाती हैं। गीले का थोड़ा संयोग होने से, सीलन होने से जो पिसी पिसाई धूप आती है, ठीक है ना। तो अपने को सब ऐसे चावल चढ़ा रहे हैं, तो चावल कम से कम देखे छाने हुए होने चाहिए। पता चल रहा है, एक को तो मैंने देखा है, एक बार चावल चढ़ा रहे हैं और उसमें से सुलसुलियां निकल रही हैं। तो इससे तो ना चढ़ाए, कितना महापाप कर रहा है। भगवान के सामने भी चढ़ाने वाले को विवेक ही नहीं है, घर से डिब्बे में से लेके आ गया होगा और चढ़ा दिया, उसमें सुलसुलियां चल रही हैं, कीड़े चल रहे हैं। तो बिना विवेक के धर्म नहीं होता, ठीक है। और सारी चीजें शास्त्रों में लिखी नहीं मिलेंगी, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से बहुत जना हमें निर्णय लेना होता है, क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। लेकिन हटवात कहीं नहीं करना, अपनी नाक का और ईगो का सवाल नहीं बनाना। चलिए, 32,000 माला। हाँ जी, बड़ी 16 योजन ऊंचे, 8 योजन चौड़े, महाद्वार के दोनों ओर पृथक पृथक खूंटियों पर 8,000 रतनमयी और 24,000 स्वर्णमयी, इस प्रकार कुल 32,000 मालाएं लटक रही हैं। देखो जो मेन गेट था ना, मेन द्वार के दोनों तरफ
लंबी लंबी, जैसे हम जो सजावट करते हैं ना, जैसे जैसे लोग फूल माला लटका देते हैं लंबी लंबी दिवाली पे, अपने घरों के बाहर सजाने के लिए लड़ियां लगा देते हैं, उस प्रकार से वहां सोने की 24,000 मालाएं और चांदी की 8,000, इस प्रकार 32,000 मालाएं लटक रही हैं उसके दोनों तरफ। इसी के सामने मंदिर की ओर 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 16 योजन ऊंचा एक बड़ा मुख मंडप है। उसमें 16,000 स्वर्ण कलश, 16,000 स्वर्णमयी धूप घट स्थित है तथा 16,000 स्वर्णमयी मालाएं खूंटी पर लटक रही हैं। इस मुख मंडप के मध्य एक स्तंभ है जिस पर मोतियों से जड़ित झन झन शब्द करने वाली छोटी छोटी घंटियों के समूह युक्त रतनमयी अनेक बड़े घंटे लटक रहे हैं। पढ़ूं भैया आगे। इसके दोनों पार्श्व वाले 8 योजन ऊंचे, 4 योजन चौड़े दोनों छोटे द्वारों में से प्रत्येक के दोनों ओर 4,000 रतनमयी और 12,000 स्वर्णमयी, इस प्रकार कुल 16,000 दोनों द्वारों की मिलकर 32,000 मालाएं लटक रही हैं। जिन मंदिर के आगे दोनों ओर छोटे द्वारों के सामने 8 योजन ऊंचे, 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े दो छोटे मंडप हैं। प्रत्येक मंडप में 8,000 स्वर्णमयी कलश, 8,000 स्वर्णमयी धूप घट स्थित है तथा 8,000 स्वर्णमयी मालाएं लटक रही हैं। इसमें छोटी घंटियों के समूह युक्त रतनमयी अनेक बड़े घंटे लटक रहे हैं। जिन मंदिर के पीछे द्वार और मंडप का अभाव है, परंतु दीवाल के ऊपर बाहर की ओर 8,000 रतनमयी और 24,000 स्वर्णमयी मालाएं लटक रही हैं। इस प्रकार एक उत्कृष्ट जिन मंदिर के बाहर चारों ओर पृथक पृथक स्वर्णमयी खूंटियों पर 96,000 मालाएं लटक रही हैं। बढ़िए। जिन मंदिर संबंधी पूर्व दिशा वाले मुख मंडप के आगे 100 योजन लंबा, 100 योजन चौड़ा, कुछ अधिक 16 योजन ऊंचा चौकोर स्वर्णमयी प्रेक्षा नामक मंडप है। इस मंडप के आगे पूर्व दिशा में 80 योजन लंबा चौड़ा, 2 योजन ऊंचा चौकोर स्वर्णमयी पीठ या चबूतरा है। इसके मध्य में 64 योजन लंबा चौड़ा, 16 योजन ऊंचा चौकोर एक सभा मंडप है। इन सभी मंडपों के आगे पूर्व दिशा में 80 योजन लंबा चौड़ा, 40 योजन ऊंचा चौकोर रतनमयी स्तूप पीठ है। उसकी चारों दिशाओं में 4 द्वारों सहित 12 वेदियां हैं। इस पीठ के मध्य 64 योजन ऊंचा चौड़ा गोलाकार 3 कटनी संयुक्त अनेक रतनमय एक स्तूप है। यहाँ प्रत्येक कटनी की चारों दिशाओं में 4-4 रतनमयी जिनबिंब विराजमान होने से कुल 12 जिनबिंब हैं। इस प्रकार की रचना सहित यहाँ पृथक पृथक पंक्ति रूप 9 स्तूप स्थित है। इन स्तूपों के आगे पूर्व दिशा में 16 योजन लंबा, 8 योजन चौड़ा, 8 योजन ऊंचा स्वर्णमयी वृक्ष पीठ है। उसके ऊपर 16 योजन ऊंचे सिद्धार्थ और चैत्य नामक 2 वृक्ष हैं। प्रत्येक वृक्ष रतनमयी 3 कटनी की प्रत्येक दिशा में एक द्वार में 12 वेदियों सहित है।
4 योजन ऊंचा और 1 योजन चौड़ा इसका स्कंद या तना है। इनकी 4 महाशाखाएं 12 योजन ऊंची होने से संपूर्ण वृक्ष 16 योजन ऊंचा है। इनके चारों ओर और भी अनेक छोटी डालियां हैं। ऊपर अंत में इनकी 12 योजन चौड़ाई है। वे डालियां विविध रत्नमय पत्ते, फूल, फल सहित हैं। ये दोनों वृक्ष समान रूप से 1,40,120 अपने परिवार संबंधी छोटे वृक्षों सहित हैं। सिद्धार्थ वृक्ष के मूल में 4 दिशाओं संबंधी 4 सिद्ध प्रतिमा जी और चैत्य वृक्ष के मूल में 4 दिशा संबंधी 4 अरहंत प्रतिमा जी विराजमान है। छत्र, चवर आदि से सहित रहित सिद्ध और इनसे सहित अरहंत प्रतिमाएं हैं। चलिए ये बताइए, सिद्धार्थ वृक्ष में किसकी प्रतिमाएं हैं? शिव भगवान की। और चैत्य वृक्ष में? अरहंत भगवान की। अच्छा, वृक्ष के ऊपर है कि वृक्ष के नीचे है? वृक्ष के नीचे, वो उसके उस पे है, जो वो है बाउंड्री बनी हुई है। हाँ जी, चबूतरा है उस पर, मूल। हाँ, चबूतरे पर। ठीक है, चारों दिशाओं में एक एक। अरहंत और सिद्ध की प्रतिमा में क्या अंतर है, कैसे पता लगाओगे कौन सी अरहंत? प्रतिहार्य से। वेरी गुड। दिखने में एक जैसी होंगी प्रतिमाएं। जिनके साथ अष्ट प्रातिहार्य वो अरहंत की हैं और अष्ट प्रातिहार्य से रहित सिद्ध की समझना। चलिए इस वृक्ष पीठ से आगे पूर्व दिशा में एक स्वर्णमयी ध्वजा पीठ है। उसके ऊपर 16 योजन ऊंचे, एक कोस चौड़े स्वर्णमयी गोलाकार 1080 ध्वज दंड है। उनके ऊपर अनुक्रम से सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्रमा, सूर्य, हंस, कमल, चक्र, इन 10 जाति की पृथक पृथक 108 महारमणीक अति शोभायमान वस्त्र की ध्वजा फहराती रहती है। ये वस्त्र वास्तविक वस्त्र नहीं है, वरन वस्त्राकार वस्त्र के समान अति कोमल, विविध रंगी, रतन रूप पुद्गल परमाणु का ही परिणमन है। ये सभी ध्वजाएं अपनी अपनी पढ़ू भैया? हाँ, देखिए, ये जो ध्वजा है ना, ये वस्त्रों की नहीं है। किसकी है ध्वजा? रत्नमय है। लेकिन उन रत्न के पुद्गलों का परिणमन ऐसा है कि जैसे वस्त्र हो। समझ रहे हैं आप? ये भी गजब की बात है कि वो विविध रंगी रत्न रूप पुद्गल परमाणुओं का ही ऐसा परिणमन नहीं है। परिणमन है कि वो है तो रत्न, लेकिन कैसे उनका आकार है कि वस्त्र जैसा ही है। चलिए पढ़िए। ये सभी ध्वजाएं अपनी अपनी 108 छोटी ध्वजाओं सहित होने से कुल ध्वजाएं 1,16,640 प्रमाण है। बड़ी ध्वजाएं 4,320 और छोटी ध्वजाएं 4,66,560 होने से कुल ध्वजाएं 4,70,880 हैं। चलिए एक प्रश्न बताइए कि ध्वजाओं में कितने प्रकार की जाति होती है? कितने प्रकार की ध्वजाएं बताई? भैया 108 बताई शायद। नहीं, 108 तो संख्या है। जाति 10 प्रकार की अलग अलग बताए थे ना, हंस, गरुड़। ये देखो, ठीक है, शेर वाली गज बने हुए हैं जिसके ऊपर वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्रमा, सूर्य, हंस, कमल, चक्र, 10 जाति की, और हर एक 108 होती है। ठीक है भैया एक क्वेश्चन और था।
हम इतना पढ़ते आ रहे हैं, ये कभी 25 योजन 50 योजन इतना सब, पहले शुरू में ही 100 योजन था। तो हमारी पूरी जो गैप है वो उसका भद्रशाल वनकुश का 500 योजन है एक तरफ से, तो जिन मंदिर आ जाएगा उसमें। आप बताओ ना, देखो 500 योजन है एक तरफ, और ये कितना है आपका 100 भैया योजन। बार बार कभी कभी 100 योजन, कभी 25 योजन 50 योजन, बहुत सारे आ जा रहे हैं बार बार। हाँ, नहीं नहीं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं। ये आपका प्रश्न ठीक है, ठीक है, लेकिन जहाँ वो जिन मंदिर एक एक है उससे ज्यादा नहीं है, वो फिर अलग वन है ऊपर, जिसमें मध्यम और जगन्य वाले हैं। तो जैसे मान लो भद्रशाल वन और नंदन वन में उत्कृष्ट थे, तो नंदन वन में प्रॉब्लम लगती है कि सिर्फ 500 योजन है, और आपका जो एक जिन मंदिर है वो 100 योजन लंबा है। तो कोई बात नहीं, 400 योजन तो बहुत है, बच नहीं रहे हैं। भैया 100 योजन तो खाली मंदिर है, फिर मंदिर के आगे भी तो मंडप बताए हैं, प्रभा मंडप और ये ये सब नहीं होते होंगे फिर वहां पे आगे का जो ये वृक्ष बताए हैं, सिद्धार्थ वृक्ष, चैत्य वृक्ष, ये सब भी तो होता होगा ना ये आगे की चीजें। ये सब भी होते हैं, लेकिन आप जो वीडियो देखोगे ना एक बार उसमें से और कैलकुलेट करना, क्योंकि ये पढ़ के तो ठीक है। किसी को इतना समझ में नहीं आएगा। जिसने वो वीडियो देखी होगी, देखी है ना आपने, पहले भी दिखाई थी, तो वो वीडियो देख के इतना क्लियर किया, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी इंसान के बस का काम नहीं है उस वीडियो को बनाना। ये तो मुझे पता है क्या लगता है, कि कोई ना कोई व्यंतर आया होगा, ठीक है ना, जैसे आते हैं ना सर पे आते हैं व्यंतर देव, तो उसने सारा वर्णन बताया होगा, उसने कहा होगा ऐसे नहीं ऐसे, कंप्यूटर वाले मास्टर के पास बैठाया होगा उसे, उसने समझाया होगा ऐसे नहीं ऐसे, छोटी छोटी चीजें हैं, वो भाव भासना अपने आप से नहीं होती ऐसे, ठीक है ना, जब तक कोई समझाने वाला ना हो। और समझा कौन सकता है, कि या तो ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष, मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि परोक्ष वस्तु है और वो निरूपण में वो क्लैरिटी नहीं बन रही बिल्कुल भी। लेकिन जब हमने चित्र देखा तो मुझे इतना आश्चर्य होता है उस वीडियो को देख के, अकृत्रिम चैत्यालय की, जैसे वो कहते हैं उसके सामने मुखमंडप है, उसके मध्य में है, तो बहुत सारी चीजें जिन मंदिर के अंदर हैं। अब वो, अब आप बाहर काउंट करेंगे उसको या उसके भीतर ही काउंट करेंगे सारा, ये जितना भी वर्णन था जिन मंदिर का है, तो वीडियो जबरदस्त है। और मुझे यही लगता है कि किसी ना किसी देव का काम है, कि देव ने आके उसका स्पष्ट बताया, ऐसे नहीं कि आपने गलत बनाया, ये यहाँ है, वो रचना यहाँ है, वो रचना यहाँ है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें भी उन्होंने अत्यंत स्पष्ट बनाई है उसके अंदर है। तो वो सब है 500 योजन में ही। एक बार वीडियो भी देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो 100 योजन लंबा जिन मंदिर है ना, वो उसी के अंदर कवर हो रही है बहुत सारी चीजें, देखो। आपको लग रहा है ना इसी के सामने मंदिर की ओर 100 योजन लंबा, फिर ये भी आ गया, फिर वन की जगह कहाँ बचेगी, 200 योजन तो यही चले गए हैं। तो ये करके देखना एक बार कैलकुलेशन थोड़ी सी, कि वाकई में ऐसा तो नहीं है। हम्म। तो भैया इन मंदिरों की देखरेख देवता लोग करते हैं, कृत्रिम चैतालियों की। अरे आकृत्रिम है, उन्हें किसी की देख रेख की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक साफ रहते हैं। उसी का नाम अकृत्रिम है, क्योंकि अगर मानो ये तो करें, लेकिन बनाए किसने, फिर वही प्रश्न खड़ा होगा। वो अपने आप चमके रहते हैं, साफ करने की भी जरूरत नहीं। अब जैसे सुमेरु पर्वत है, सोने के चांदी के, अब आप कहोगे चांदी तो काली हो जाती है, उसे कौन चमकाएगा, कि वहां की चांदी भी जोरदार हो, कि वो कभी मैली भी नहीं होगी। हाँ, उत्कृष्ट चैतन्य के बाहर चारों ओर 3 कोट हैं, दीवारें। अच्छा, अब एक कोट से दूसरे कोट, दूसरे कोट से तीसरे कोट के बीच बीच में कहीं पर मान स्तंभ
स्तूप और ये सब चीजें हैं, वन है, ध्वजाएं, चैत्य भूमि। अब देखो ये जो है ना, जिन मंदिर के मध्य में, मैंने वो जिन मंदिर के अंदर ही है, 8 योजन लंबा 2 योजन चौड़ा, ये जो सुवर्णमय मंडप है, ये सब मंदिर के अंदर का वर्णन है। अब ये देखो उस मंदिर के, अब ये बाहर की बात है। इसी के सामने मंदिर की ओर 100 योजन लंबा 50 योजन चौड़ा 16 योजन ऊंचा एक बड़ा मुख मंडप है। ठीक है, ये उसके अलावा आ गया। अभी 100 और 200 योजन कवर हो गए आपके। चलो बीच में और भी वो जो कोट थे उनको भी काउंट करना पड़ेगा। भैया कोर्ट तो बाद में आएंगे ना, पहले तो ये मंडप दिखाए हैं उसमें शायद। एक बार फिर देख लेंगे, मैंने भी जल्दी जल्दी में देखी थी, मैं भी देख नहीं पाया ढंग से। 3 कोट ऐसे है ना, चारों तरफ जो दीवारी है उसको कोट बोल रहे हैं, और पहले एक बाउंड्री है, फिर दूसरी बाउंड्री है, और फिर तीसरी बाउंड्री है। ठीक है, ये भी देखेंगे कि वो उसी के अंदर लेकर है। मुख मंडप के आगे 100 योजन लंबा 100 योजन चौड़ा कुछ अधिक 16 योजन ऊंचा चकोर सुवर्णमय प्रेक्षा नामक मंडप है।